सैयदा फातिमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कायम टीवी कनाडा देखने वाले तमाम नाजरीन को सज्जाद शाहजी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेटी रसूल की। हमारा मौज़ूए सुख़न होगा बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बतौर ज़ौजाए मौलाए कायनात। इस वक्त मिल्लत तशय्युअ के एक ऐसे आलिम दीन जिन पे हम बाकायदा तौर पे फ़ख्र कर सकते हैं कि मिल्लत तशय्युअ में ऐसे आलिम दीन मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल, दुनिया भर में ख़िताब कर रहे हैं, मजालिस पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह, परवरदिगार इनको सेहत व सलामती के साथ तादेर हमारे सरों पर कायम रखे, इलाही आमीन। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना सैयद जवाद हुसैन आबदी साहब। अस्सलाम अलैकुम क़िबला। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आगा? मौला का एहसान, शुक्र। आगा, हमारी गुफ्तगू रही बीबी सैयदा के बारे में कि बतौर दुख्तर आपकी क्या अहमियत थी और किस तरीके से आपने एक बेटी होने के नाते और मावन रसूल होने के नाते किस तरीके से रसूल अकरम की मावनत फरमाई। फिर हम देखते हैं कि मदीने हिजरत हो जाती है और मदीने हिजरत के बाद फिर वो वक्त आता है जब बहुत सारे लोग बीबी के लिए प्याम अक़्द जो है वो देते हैं। तो ज़रा पहला सवाल तो मैं यही करूँगा कि ये बताइएगा कि ये क्या सिलसिला हुआ था और किस तरीके से ये रिश्ता मौला कायनात के साथ तय पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। देखिए, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हमारे यहाँ तो रवायात में ये है कि जनाब सैयदा के जब रिश्ते आए मुख्तलिफ, तो पैगम्बर अकरम ने एक मरतबा ये क्या रद्द कर दिया कि अन्नहा सगीरतुन, पैगम्बर ने कहा मेरी बेटी की अभी ठीक है उम्र कम है, ये क्या कि पैगम्बर ने मना किया। बाज़ रवायात में फिर ये कि कुछ कबीलों ने रिश्ते भेजे तो उन्होंने अपने साथ दौलत का भी वो रखा कि हम बड़े मालदार हैं, तो पैगम्बर ने कहा मुझे तुम्हारी माल दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मैं भी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। फिर मज़ीद जब सवाल हुआ तो एक रवायत पैगम्बर ने इरशाद फरमाई, वो रवायत हमारी तमाम किताबों में पैगम्बर फरमाते हैं इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विज नूर बिन नूर। पैगम्बर ने साफ कहा कि मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं नूर करने का नूर से करूँ। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ एक बात तो ये तय हो गई कि नूर का जोड़ा नूर ही बनता है, बेशक कुछ और नहीं बनता। वाह वाह। तो सैयदा नूर है तो फिर नूर का निकाह नूर से ही होगा। और देखिए, कायनात में पहला और आखिरी निकाह सिर्फ जनाब सैयदा का है जो एक वक्त में दो जगह हुआ है। क्या कहने हैं? अर्श पे अर्श की शान के मुताबिक हुआ है, क्या कहने, फर्श पे फर्श की शान के मुताबिक हुआ है। तो ये जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हैं। और देखिए, दुनिया के निकाह तारीख़ वाक़यात, इस निकाह का तो दावतनामा कुरान में महफूज है आज तक। इस निकाह का दावतनामा है। अच्छा। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, वाह 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 बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। और कितना कामयाब रिश्ता है कि सिर्फ रिश्ता नहीं, इस दरख्त के फलों का भी तज़किरा है। यख़रुजु मिन्हुमा लुलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कायनात के रिश्ते ज़हमत बन जाते हैं, ये सब नेमत ही नेमत है। तो हम रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो लोगों ने चालाकी ये करी कि भाई जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा झूठ दुनिया का यही है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। सिर्फ पहला और आखिरी जोड़ा आसमान पे अली और फातिमा का बना है। वाह। हत्ता रिवायात में यहाँ तक लिखा है हमारे पास कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत में जनाब ज़हरा का अक़्द कर दिया मौला अली से, तो रिवायात में ये है कि फरिश्तों से कहा कि जन्नत में तूबा नामी दरख्त को हिलाओ। एक तूबा नाम का दरख्त है, उसको हिलाया तो उसके अंदर से मोती जवाहरात याकूत ज़मरुद गिरे। हदीस में है कि उससे जो मोती झड़े वो हूरों ने चुने। रिवायात में ये है कि क़यामत तक वो हूरें एक दूसरे को वो निछावर, यहीं से निछावर करना भी सुन्नत है, यहीं से आया है। वो निछावर एक दूसरे को दिखाकर फख्र करके कहेंगी कि हमने अली और फातिमा के निकाह पर ये चीज़ हमें हासिल हुई है। क्या बात। तो ये इतना मुबारक जोड़ा है। ऐसा इंतज़ाम करना था, एक इस्मत का सदफ यहाँ कायम करना था जिससे गोहरान इस्मत का ज़ुहूर होगा। चुनांचे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कोई आदि खातून नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ा एहतमाम फरमाया था और ये एक अमानत थी जिन्हें जनाब अमीरुल मोमिनीन के लिए महफूज रखा गया। और एक जुमला यहाँ ये भी याद रखिएगा, मौला अमीरुल मोमिनीन पर जनाब सैयदा ताहिरा की ज़िंदगी में दूसरी औरतों से निकाह हराम था। उस हराम का सबब मुझे कोई बताए क्या है? जब एक मर्द के लिए इजाज़त है, कुरान मजीद की नस मौजूद है, मौला के लिए वो हराम कैसे हुआ? उसका बड़ा आसान सा जवाब शाहजी ये है कि मर्द के लिए औरतों में अदल रखना वाजिब है। और अदल का मतलब ये है कि जितनी मोहब्बत पहली से हो उतनी मोहब्बत दूसरी से हो। इसका मतलब जैसा पहले को समझता है वैसा दूसरे को समझे। लेकिन मौला अली का अकीदा ये था कि मैं ज़हरा जैसा किसी को समझ नहीं सकता, इसीलिए अली की ज़िंदगी में ज़हरा के अलावा तमाम औरतें हराम थी। तो ये मेरी शहज़ादी का मकाम मर्तबा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आगा ये बताइए कि जब बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा रुखसत होकर मौलाए कायनात के घर में आ गई
तो अब ये बताइए कि अब बेटी हैं रिसालत की, ज़ौजा हैं इमामत की, बीबी ने किस तरीके से मावनत फरमाई इमाम अली की ज़िंदगी में, और रसूल खुदा की तो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया कि किस तरीके से वो रिसालत के लिए मावन रहीं, और बाद में भी मुबाहले का वाक़या तो बात का ही है। तो अब ये बताइएगा कि आप मौला अली के साथ आपका किस तरीके का हमें जो है वो उसवा हुस्ना मिलता है, कि किस तरीके से आप रहीं और किस तरीके से आपने उन सारे मामलात को देखा। देखिए, जब खातून के कुछ दर्जे रखे अल्लाह ने, उसका पहला दर्जा बेटी है, और पहले किसी की बेटी होती है, फिर किसी की ज़ौजा होती है, ठीक है, फिर किसी की बेहतरीन माँ होती है। बिल्कुल सही। और आजकल होता क्या है कि कंपटीशन इतना है, भागा दौड़ी, मसरूफियात, जिम्मेदारियाँ, एक अच्छी बीवी बनने के चक्कर में वो एक अच्छी बेटी के खाने से बाहर निकल जाती है, हो जाता है। एक अच्छी बेटी के चक्कर में वो अच्छी बीवी नहीं पाती, खिंचाव तनाव का माहौल जो होता है हमारे यहाँ, जो फैमिली इशूज़, डोमेस्टिक इशूज़, बिल्कुल। लेकिन कुर्बान जाऊँ उस घराने पर जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में कर दिया, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा, वाह, उन घरों को अल्लाह बुलंद करने का हुक्म देता है जिसमें अल्लाह का चिराग रोशन है, जिसको मिशकात कहा जाता है, वो नाम सैयदा है। तो जिन घरों को अल्लाह ने बुलंद कर दिया, तो उन घरों को ये नमक हराम और रखीन कैसे उनके मर्तबे को कम कर सकते हैं। कोई झूठी रिवायत पढ़ के कोई कि अली और फातिमा में लड़ाई हो गई थी, नाउज़ुबिल्लाह, जो खुद लड़ाई और झगड़ों की पैदावार हो, ये रिवायतें वो बनाते हैं। क्या कहने भाई, क्या जुमला गवा, जो खुद हादसात की पैदावार हो, उन्हें अली और फातिमा में झगड़ा, उनकी हसरत ही रह जाएगी। जहाँ इस्मत हो वहाँ इख्तिलाफ राय नहीं हो सकता। कुर्बान जाऊँ शहजादी पर कि ऐसी मुआविन बनी। देखिए शाहजी, मैं जुमला कहता हूँ, हमारी मस्तूरात भी इस बात को सुनेगी। अपनी बेटी को रुखसत करने के बाद अगले दिन जब दुल्हन घर जाती है या 1-2 दिन बाद घर जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है कि बेटा, लड़की का बाप बेटी के सामने दामाद से ये पूछे, मेरी बेटी को आपने कैसा पाया, किरदार, अखलाक, सीरत, कोई भी शिकायत आ सकती है, और ये सवाल प्राइवेसी के होते हैं, ठीक है, सामने नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत ज़ाती नौयत। कुर्बान जाऊँ रसूल खुदा पर और कुर्बान जाऊँ जनाब सैयदा पर, मस्जिद के सहन में बैठे हुए असहाब का मजमा है, इस्मत माँ बीबी के बारे में सवाल कर कर अगले दिन मौला मुत्तकियान से पूछ रहे हैं मस्जिद के सहन में। ये बात घर में भी हो सकती थी। सहन ने पूछा, कैफ़ा वजदता इब्नती फातिमा, कैसा पाया तुमने मेरी लख्त जिगर को। ये सवाल वो बाप कर सकता है जिसे अपनी बेटी की तरबियत पर यकीन हो। वाह। उधर से जवाब आया, वजदतुहा औनन फिल इबादा, मैंने या एक रवायत में यह है कि निअमल औन फी ताअतिल्लाह, मैंने आपकी बेटी को अल्लाह की इताअत में बेहतरीन मददगार पाया। क्या कहना, ये स्केल से आले मोहम्मद के। हम समझते हैं अच्छा लाइफ पार्टनर कौन है, जो सारी जायदाद लाके बाप की मुझे दे दे, अपने सारे शेयर्स मेरे नाम कर दे, मेरी अच्छी है। यहाँ फरमाया निअमल औन फी ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में जो बेहतरीन मददगार हो वो अच्छा शरीक हयात होता है। तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा वो हैं जो उसके लिए इबादत में मददगार हैं, जो खुद कुल्ले ईमान है, बल्कि नहीं, जिसके चेहरे को खुद देखना इबादत है, उसके लिए जो एक अच्छा साथी और मददगार है वो शरीक कायनात जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। मैं उस बीबी की इस्मत में क्या बयान करूँ। ख़वातीन के लिए तो एक खुली किताब सीरत की है, पैरवी करें, तक़लीद करें शहजादी की, ताकि हम घरेलू मसाइल का। तो आगा ये बताइए कि ये जो आयम फ़ातिमा में इतनी मजालिस हैं बीबी सैयदा के हवाले से, ठीक है, उसमें उन मजालिम का जिक्र तो लाजमी है जो हुए, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये बताइए हमें कि आज की हमारे ख़वातीन, बच्चियाँ किस तरीक़े से बीबी सैयदा की सीरत से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती हैं और उनकी किन बातों को अपनी आज के इस ज़माने में अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए, इन मजालिस का बुनियादी मकसद तो अक़ीदा और ईमान का इहिया और तजदीद है, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि रोज़ाना अक़ाइद पे हमले हर तरफ से हो रहे होते हैं। बुनियादी मकसद तो ये है, तरबियत इस मजलिस का लुब्बे लुबाब है, ठीक है, उससे इनकार नहीं कर सकते हम। जैसे हम उससे इनकार नहीं कर सकते कि मजालिस का जो उन्वान और मौजू और वो अक़ाइद व फ़दाइल, इससे भी इनकार नहीं है। तरबियत भी एक उसी का शोबा है, यानी जैसे रुकू, कुनूत, सजदे के साथ मिलकर नमाज बनती है। सही, खाली क़याम नमाज थोड़ी है, बिल्कुल, खाली रुकू नमाज थोड़ी है। तो तरबियत भी इसी तरीके से। मैं समझता हूँ बीबी की शख्सियत से सबसे पहली चीज़ ईसार, सब्र, कनात। कुर्बान जाऊँ बीबी पर के पूरी ज़िंदगी अमीर मोमिनीन से कोई सवाल नहीं किया। अब इसके दो पहलू हैं। बाद लोग समझते हैं कि वो घर के हालात ऐसे देखे होंगे, बीबी ने पूछा ही नहीं, या आप ज़ाहिरी तज्जिया कर रहे हैं, या आप ज़रा थोड़ा सा यहाँ डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा समझे ये मामला क्या है। ये भी तो हो सकता है कि अली ने सवाल आने की नौबत ही नहीं दी हो। वाह, ये भी तो है। वाह वाह वाह। कोशिश ये करें कि आपको सवाल की नौबत ना पड़े। एक दिन सवाल किया था कि सैयदा आज कुछ आपकी ख्वाहिश है तो बताएं। कुर्बान जाऊँ सैयदा कायनात पर, फरमाया आज अनार का बड़ा दिल चाह रहा है, अगर अनार ले आएँ तो बड़ा लुत्फ़ आए।
आप तशरीफ़ ले गए, अनार लेकर आए थे, रास्ते में एक मरीज़ को, बीमार को, मांगने वाले को कराते हुए देखा, पास बैठ गए। का बीमारी में हो, कैसा, का तबीयत ठीक नहीं है, कुछ चाहते हो, का अगर अनार मिल जाता तो क्या था। अब आप अंदाज़ा लगाएं, शरीक हयात ने पहली बार कोई फरमाइश की हो आपकी, अपने आप को रखें, आप जिन्हें शौक़ है ना बनने का, अली फातिमा हसन हुसैन, उनसे कह रहा हूँ, उनसे ये पूछ रहा हूँ कि जिन्हें शौक़ है, ज़रा ये अपनी शरीक हयात का कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ला रहे हो, दे दिया, अली ने खिला दिया। जब घर पहुंचे तक़ुलबात किया तो अब रोज़ा पूछेंगी ना अनार का है, पूछा, फरमाया कि रास्ते में एक मांगने वाले ने ऐसे हमसे सवाल किया, हमने दे दिया। क्या रिएक्शन होगा आपकी ज़ौजा का, आपसे पूछ रहा हूँ जिन्हें शौक़ है। घर का नक्शा कुछ और होना है। बीवी ने मुसल्ला बिछाया, सर रख के फरमाया, परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने वो शौहर दिया जिसने मेरी मर्जी पर तेरी मर्जी को मुकद्दम रखा है। अल्लाह अकबर। क्या यार मुझे देता तो मैं खुश होती, आज उस फकीर को दिया तो तू खुश हुआ, तेरी रजा में मैं भी राजी हूँ। ये तो वो घराना है, रोटियां देकर, खैरात देकर, फाके कर कर अल्लाह की रजा को हासिल किया है। ऐसी तो नहीं फरमा दिया जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया। अब अल्लाह को राजी नहीं करना है, पहले ज़हरा को राजी करना है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करना है। तो चाहिए कि हमें सब्र, ईसार, हमारी जो मस्तूरात हैं उनको चाहिए घरों में ये चीज़ें पढ़ें। अच्छा आगा, मैं चाहूँगा इसमें इसी में एक बात को बस ऐड कर दीजिए, फिर प्रोग्राम के ख़त्म की तरफ ले जाएंगे। कि जैसे कि अभी आपने कहा कि एक माशरे में इस वक्त ये दो थॉट चल रही हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो मासूमीन से आम लोगों का तकाबुल करने लगे हैं, जो कि गलत बात है। लेकिन फिर ये बताइए कि हम मासूमीन की सीरत पे कैसे चलेंगे, इस तकाबुल को और सीरत को, इसके फ़र्क को ज़रा वाज़ेह कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, तकाबुल में ये होता है कि हम किसी को सपोज करें अपने ऊपर, मासूम को, ये तकाबुल है, इसकी इजाज़त नहीं है। मशहूर है हमारे यहाँ कि इन्ना ला नुक़ासु बिना अहदिन फ़ी हाज़िल उम्मा, ये रवायत मौजूद है। सीरत पे अमल करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे पास, मासूमीन की इताअत है, सीरत उन्हीं की ये चलेगी, लेकिन हमारे पास नमूने अमल के तौर पर हज़रत फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा, बहुत खूब, ख़वातीन के अंदर रोल मॉडल, हज़रत सलमान मोहम्मदी, हज़रत कम्बर, हज़रत मिक़दाद, अम्मार, इन तक तो पहुँच जाएं पहले आप, इन तक तो पहुँचिए। मैं ही समझता हूँ कि हमें एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए कि हमारे उलमा ने सराह से लिखा है कि तक़वा, पारसाई, ज़ुहद के बावजूद मकाम इस्मत हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि इस्मत लुत्फ़ परवरदिगार है, जिसे चाहे अता कर देता है। क्या कहने। और अब इस्मत का दरवाज़ा इस उन्वान से बंद है कि वो अपनी जानिब से किसी को इस्मत अता करे, सिवाय इसके कि इंसान अपने को गुनाहों से बचाए और अल्लाह से महफूज कर ले। तो हमें तकाबुल की तरफ नहीं जाना चाहिए, सीरत की तरफ दावत देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अताअत व इत्तिबा बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत खूब क़िबला, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने ये बात को हमें समझाया, बहुत अच्छी रहनुमाई दी। तो अब ये बताइएगा कि बीबी के वो कौन से उसवा हुस्ना हैं जिसको आज की बच्चियां, आज की ख़वातीन को अमल करना चाहिए आपके ख़्याल में, कि उनको अगर वो ये चीज़ें अपनाएं तो हमारी माशी ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी, हमारी उलझनें बहुत कम होंगी। मेरा ख्याल बुनियादी चीज़ एक चीज़ है क़नाअत। हमारे यहाँ क़नाअत का बड़ा मसला है। क़नाअत क्या होता है हमारे समझे, क़नाअत से मुराद होता है कि जो है उस पर काने रहे। हमारे यहाँ मामला ये होता है कि वो चाहती हैं कि मैं किसी हातिम ताई की बीवी बनूँ। उस हातिम ताई की बीवी से मुराद कि मेरा शौहर जो है ना वो बहुत बड़ा कोई टाइकॉन हो, सखावत का। बात ये है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाइए आप। क़नाअत व सरमाया क्या नहीं था जनाब सैयदा के पास, वो बताइए आप मुझे, क्या नहीं कर सकती थी, उस चीज़ का नाम लिख के दे मुझे कोई सफ़े पर। कुल कायनात का इख्तियार शहज़ादी कौनैन के पास है, मलका कौनैन है आप, जिसकी 16 रोटियों पर कुरान मजीद की 32 आयतें तुल जाएं। ये तो बादशाहत का आलम है। क्या कहने, जिसके एक 3 दिन की 16 रोटियों पर बाकी दिन की रोटियां कलेक्ट कर ले, फिर लगा ले, मल्टीप्लाई कर ले, और बाकी सारी आयतें कलेक्ट कर ले। तो भाई जिसकी रोटियों पे आयतें तुल रही हो वो मलका कौनैन नहीं होगा तो कौन होगा। क़नाअत का आलम यह है कि कभी कोई हाजत सवाल नहीं है घर में, ये देख कर के मेरा शौहर किस मेहनत के साथ रिस्क कमा रहा है। देखिए अली कासिब बन के, मैं यहाँ एक कता कलामी करूँगा कि इस वक्त देखिए, मैं इस वक्त जो कि एक नुमाइंदा होकर बात कर रहा हूँ माशरे की तरफ से, कि अब आज के दौर में आप आ जाएं, आज का माशरा जो है वो स्टेटस को है, ठीक है, एक स्टेटस है, सबको गाड़ी, महंगे से महंगा मोबाइल और होटलिंग करना, ये सब होना, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, ये एक लाइफस्टाइल बन चुका है, ट्रैवलिंग, ये सब कुछ। तो अगर किसी शख्स की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें कर सके, और ज़ौजा जो हैं वो तो जब देख रही हैं कि भाई उनके करीबी रिश्तेदारों में, उनके कज़न्स में, उनकी दोस्तों में कई लोग इस तरह के लाइफस्टाइल को गुजार रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पे शो हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ इंसान को इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए किस तरफ जाना चाहिए, इन सोचों से बचने के लिए किस तरफ जाना चाहिए? सोशल मीडिया तो एक बड़ा ख़तरनाक हमला कर रहा है हमारे जहन के ऊपर। देखिए, फिर मुझे अब एक बात करनी पड़ेगी, हमारे यहाँ रिवायात में इस तरह का मफ़हूम है कि औरत वही इंसान के जन्नती होने का सबब है अपने शौहर के, और वही उसे जहन्नमी बनाएगी। अल्लाह अकबर।
बहुत जहन्नुमी कैसे बनाएगी? जब वो देख रही है कि उसके सोर्सेज ये हैं, ये रिसोर्सेज उसके इनकम के, अर्निंग के, और अब वो उससे ज़्यादा का उससे तकाजा कर रही है, तो वो क्या करेगा? यकीन कुछ वो हाज़ा मिन फज़ल रब्बी कह के रिश्वत को लेगा, जरूर वो छुप छुप के लिफाफे लेगा, ऐसा ही। और कहीं पकड़ा गया, मुंह काला हुआ, जेल हो गई, कुछ पकड़ा गया तो अलग। आखिरत का बवाल अलग, दुनिया में आपका जो ट्रायल होगा वो अलग। जहन्नुमी बनाने का सबब, मुंह कालक पोतने का सबब कौन बनी? वही खातून खाना जिनकी फरमाइशें थी। अलबत्ता हज़रत शौहर के लिए गुजारिश क्या है? उनके लिए गुजारिश ये है कि जो आपका स्टेटस है, जो आपका प्रेजेंट स्टेटस है, भी आप कर सकते हैं, ये आप उससे कंजूस ना बने। बाज़ लोगों को कंजूसी का आलम ये होता है कि कर सकते हैं, बिल्कुल होता है। देखिए उनके लिए फिर कुरान की आयत है, अम्मा बिनेमत रब्बे का फहदिस, अपने रब की नेमतों को जताओ। तुम्हें अल्लाह ने अच्छा दिया, अच्छा पहनते क्यों नहीं? उनके लिए बात ये है। और उधर उनको कहा गया कि इतना कर्जा लेके फोन लेने की क्या जरूरत है? कर्जा लेके तुम्हें अपनी अय्याशी करने की क्या जरूरत है? अपने हुदूद अरबा में रहते हुए काम करें। तो मैं समझता हूँ कि मौलाए कायनात, यानी आप ये कोई कह सकता है नाउज़ुबिल्लाह कि मौलाए कायनात हुज़ूर मसीह वो ज़िंदगी है कि जिस ज़िंदगी पे अमल करके आज हमारी ज़िंदगी जन्नत बन सकती है। क्या नहीं था उनकी ज़िंदगी में? आप लेविश होने को अच्छी ज़िंदगी कहते हैं, आप जो है वो बहुत ज़्यादा अपडेट होने को ही अच्छी ज़िंदगी कहते हैं। इससे इनकार नहीं है कि वक्त के साथ साथ चीज़ों को अपडेट करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उस अपडेटिंग के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आप कर्जों में दब रहे हैं, आप जनाब रिश्वत को हाज़ा में फज़ल रब्बी कह के लेने लगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसकी गुंजाइश नहीं है। कनाअत सबसे बड़ी चीज़ है, सब्र करें, अपने घर के नज़्म व ज़ब्त। और इस भागा दौड़ी में उमूमी तौर पे होता क्या है, मैं याद रखिए जुमला कहता हूँ, ये लोग जो भागा दौड़ी में स्टेटस की दौड़ते ना, उनके बच्चे फिर दुबई और अमेरिका में मिलते हैं, कोई बुरा ना माने अगर मैं सभी मिसाल जुमला कह रहा हूँ, और माँ बाप फिर ओल्ड एज होम में मिलते हैं फिर आखिर में, क्योंकि आपने बच्चों को स्टेटस दिखाया, वो सीने से लगाकर तरबियत नहीं ट्रांसफ़र किया आपने। तो अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा स्टेटस, अच्छी गाड़ी। शरीयत आपको फटीचा नहीं देखना चाहती है, माज़रत के साथ, शरीयत आपको हैंड टू माउथ नहीं देखना चाहती है। बगैर इस्त्री के कपड़े पहनने का नाम तकवा नहीं है, लेकिन अगर कोई बगैर इस्त्री के कपड़े पहना हुआ है तो उससे मजाक उड़ाना भी नहीं है आपको। लेकिन तकवा ये नहीं है कि बगैर इस्त्री के कपड़े पहने जाए, तकवा ये नहीं है कि जनाब फटी हुई हवा पहनी जाए। अच्छा पहने, अल्लाह ने आपको अगर दिया है, उसकी आड़ में खर्चे बढ़ाकर मेरे खर्चे इतने बढ़ गए भाई तो हलमिन मजीद, ये तो फिर आपका कभी मसाइल ख़त्म ही होने वाले नहीं है। इसीलिए मौलाना फरमाया नज़्मुल बलागा के अंदर कि कनाअत वो सरमाया है जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो काने हो जाए वो हमेशा गनी रहता है। क्यों अली फाकों में भी खुश थे? क्योंकि अली एक नमक पर राजी रहते थे, दूध और आग से खजूर रटवाई थी मौलाए कायनात ने। दुनिया हैरान है कि जिस अली को कहीं कोई काम नहीं दे रहा, यहूदी की खेत में पानी सिंचाई कर रहे हैं, वो खुश इसलिए थे क्योंकि कनात पसंद थे। कनात का सरमाया मौला के पास था, ज़माने को देते रहे मगर खुद किसी से मांगा कभी नहीं अली ने। क्या कहने, एक रवायत झूठी नहीं मिल सकती। क्या कहने, बहुत बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। काश के लोग इन बातों को समझें और इन पर अमल करने की कोशिश करें, तो यकीनन हमारी ज़िंदगियों से बहुत सारी वो उलझनें जो हमने खुद साख्ता हैं, खुद पैदा की हुई हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू रही जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सैयदता निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक, आपके अक़्द के मुतालिक। तो मुझे एक 4 मिसरे याद आ गए कि रसूल करीम ने ये रिश्ता करते वक्त ये फरमाया था कि अगर अली ना होते तो फ़ातिमा का कोई कुफ़ नहीं होता। तो उस पे 4 मिसरे हैं कि होते न अगर अली तो ना था कुफ़ बतूल का, सरवर ये बात दहर में सबको बता गया, असरे बतूल में ही अली को उतार कर दारैन का खुदा हदियत बचा गया। तो इसके साथ ही प्रोग्राम बेटी रसूल की से सज्जाद शाह जी और मौलाना सैयद जवाद हुसैन आबदी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना और गिरदोनवा सबका ख्याल रखिए। जो लोग हमारे दरमियान नहीं रहे हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा, क्योंकि कायम से है ज़िंदगी। खुदा हाफ़िज़।